हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक के एप्लीकेशंस यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करेंगे। ठीक है, और इसी वीडियो में हम लोग आज एक्सरसाइज 9.1 को खत्म कर देंगे। ठीक है वीडियो, ठीक है बच्चों, तो आप लोग पूरा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस तो आपने देखा ही होगा, बचपन में सर्कस खेलने नहीं देखे, सर्कस जहाँ खेल होता है वहाँ नहीं गए देखने के लिए, है ना। तो वहाँ एक कलाकार जो रहता है वो एक क्या करता है ना, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना, और अच्छी तरह से तनी हुई जो डोर क्या है, एक अच्छी तरह से तनी हुई है, हाँ, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से भूमि में एक खंबा है, ठीक है, ये हुआ भूमि में एक खंबा है, ये वाला खंबा है, और यहाँ पर एक रस्सी है, यहाँ से ये सीधे तना हुआ डोर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तना हुआ डोर है। तो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 60 डिग्री, यदि भूमि स्तर के साथ, ये वाला भूमि स्तर है ना, इसके साथ डोर के द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, खंबे का ऊंचाई आपको निकालना है। समझ के क्वेश्चन। देखिए ये इस तरह का आपने सर्कस में नहीं देखा होगा। सर्कस में आपने किस तरह से देखा होगा कि जो रोड के किनारे में छोटे छोटे बच्चे सब नहीं रहते, तो इधर भी एक खंबा गड़ा होता है, इधर भी एक खंबा, यहाँ पर रस्सी तना रहता है, इसके ऊपर में वो एक बांस जैसा कुछ लेकर चल, यहाँ से इधर तक चलती है, वो दूसरा हुआ। और ये दूसरा होता है, इसमें क्या होता है ना, एक रस्सी जमीन के खूंटे से बंधी रहती है, और उसका जो ऊपरी सिरा जो जाता होता है रस्सी का, वो खंबा के शिखर से मैंने बंधा रहता है, और यहाँ से यहाँ तक वो कुछ कर्तव्य दिखाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सर्कस में इस तरह से होता है। ये क्या है, मान लेते हैं एबी क्या है, खंबा है, एबी क्या है, खंबे की ऊंचाई, इसको सी मान लेते हैं, और ये क्या है 90 डिग्री, इस तरह से होता है। तो जिसको निकालना है बच्चों, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे तो जिसको निकालने बोलेगा उसको मान लीजिए। तो यहाँ पर निकालने क्या बोल रहा है, माना निकालने बोल रहा है खंबे की ऊंचाई, तो माना खंबे की ऊंचाई, जिसको हम लोग एक्स के जगह में हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान सकते हैं, या फिर हम लोग ए बी ही रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग ए बी मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में काम करेंगे, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 मीटर लंबी डोर था। ठीक है, ये जो डोर था वो आपका क्वेश्चन में दिया है, ये 20 मीटर लंबा है। तो हमको क्या निकालना है, यदि इसका सीधा में देखेंगे, ये कोण का सीधा में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये तो आपका कर्ण हो गया, और ये आपका बेस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमको कर्ण पता है, हमको लंब निकालना है। कौन सा त्रिकोणमिति रेशियो लगाएंगे, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे, साइन थीटा। हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, थीटा के जगह में यहाँ पर कौन है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है, एबी, और कर्ण क्या है यहाँ पर एसी। तो यहाँ पर बोलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। एबी तो आपको निकालने बोल रहा है, एसी जिसका वैल्यू है 20। इस तरह से यहाँ पर आ गया आपका एबी आ गया। तो एबी क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 2ab, और 20 से कम 20 काट दीजिए, 2 दाएं 20। तो एबी का जो लंबाई आ गया, जो शिखर जो आपका खंबे का ऊंचाई आ गया, वो आ गया 10 मीटर। कितना आ गया बच्चों, एबी का जो लंबाई आ गया वो 10 मीटर, यानी खंबे का ऊंचाई कितना आ गया, 10 मीटर। समझ के क्वेश्चन को और उसका सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप MVVI में टिक कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, आपका स्कूल का भी एग्जाम में पूछा गया है ना, जो फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल का एग्जाम होता है ना, उसमें भी पूछा गया है, और फाइनल यानी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो क्या रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पहले क्या था, एक पेड़ एकदम सीधे खड़ा था, जमीन में सीधे खड़ा था, आंधी आया और पेड़ का मान लेते हैं ये पेड़ था, इसका यहाँ से ये टूट गया, आंधी आने से यहाँ से टूट गया, और ये यहाँ गिर गया। ठीक है, यहाँ गिर गया तो, और ये जमीन के साथ सट गया। तो बोल रहा है कि टूटा हुआ जो भाग है इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है ना, अब ये वाला जो था ना, ये वाला पेड़ का शिखर था, और यही वाला आके यहाँ पर आ गया। ठीक है, यही वाला तो अब इसको हम डॉटेड लाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन, क्योंकि ये वाला जो टुकड़ा तो है ना,
ये आपका यहाँ आ गया। अब ये जो पेड़ का ये है ना, अभी यहाँ आ गया, ठीक है, टूट के यहाँ आ गया। तो बोल रहा कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जो है ना, ये शिखर, ये जो शिखर है ना, यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यहाँ से, ये पेड़ है, इसका पाद बिंदु ये वाला होगा, पाद बिंदु पैर वाला हिस्सा, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर देखिए यहाँ पर जमीन को छू रहा है, के साथ 8 मीटर की दूरी है, 8 मीटर। तो बोला कि पेड़ की ऊंचाई निकालिए। अब पेड़ यहाँ था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऊंचाई आपको निकालना। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्या बोल रहा है कि आंधी आया जिस कारण से एक पेड़ पहले इतना ऊंचा था, अब वो बीच से टूट गया और टूटा हुआ भाग जितना था वो इधर आ गया, है ना, इधर आ गया, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जहाँ इसका शिखर है यानी ये वाला पेड़ का पाद बिंदु यहाँ से 8 मीटर दूरी पर है, तो आपको पेड़ का ऊंचाई निकालने को है, ठीक है। चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन में ना, इस तरह का क्वेश्चन में एक चीज आपको याद रखना है, मतलब समझने वाली बात है कि ये जो टुकड़ा का यहाँ पर जो है ये कौन वाला है, यही वाला है, यही वाला यहाँ पर आया ना, यानी इसका जो लंबाई होगा वो इसका लंबाई के बराबर होगा। भले यहाँ पर आपको यही वाला बड़ा दिख रहा है इसका तुलना में, लेकिन ये वाला और ये वाला बराबर है लंबाई में, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो अभी जरूरत पड़ेगा इसे आपको बता दिया। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसका कुछ नाम दे देते हैं। पूरा पूरी पेड़ ए बी था, ठीक है, तो ये और ये सीधा और ये यहाँ से टूट गया डी से, तो ये जितना लंबा होगा उतना लंबा ये वाला भी होगा। तो हम लोग यदि ये वाला निकाल लिए तो इतना निकल गया और ये वाला भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे यहाँ पर यदि इसका सीधा में देखेंगे तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार और ये हुआ कर्ण। हाँ तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो निकालने बोला है पेड़ की ऊंचाई, तो माना पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिए, पूरा पूरी ए बी मान लिए, ठीक है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है, बी सी डी में, बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा बच्चों, हम ले लेते हैं। हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है, अब दोनों में आपको दो चीज निकालना है, परपेंडिकुलर यानी लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। तो हम लोग दोनों निकालते हैं, सबसे पहले कर्ण निकालते हैं, या फिर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये हम लोग सबसे पहले कर्ण ही निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, हाँ आधार बटे क्या कर्ण, आधार कितना है मेरा BC और कर्ण मेरा क्या है CD, पता है ना। cos थीटा का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, sin थीटा का होता है लंब बटे आधार, cos थीटा का होता है आधार बटे क्या कर्ण, और tan थीटा का लंब बटे आधार। तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 बराबर BC 8, CD आपको निकालना है। तो CD गुना √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो ये CD को रहने देते हैं, ये 16 बटे में √3 आ गया, ठीक है बच्चों, ये आया है अभी, इसको अभी रहने देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला निकालेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, हम लोग हमको कर्ण पता चल गया, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, sin 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा क्या है BD बटे CD, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, BD हमको निकालना है, CD अभी निकाले 16 बटा √3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए जानते हैं, या फिर अभी इसको छोड़ दीजिए। देखिए क्योंकि हम यहाँ पर ना आप इस तरह का क्वेश्चन में ना हर का परिमयकरण करके √3 को ऊपर लिखने का प्रयास कीजिएगा। √3 हर का परिमयकरण कर देंगे तो ये √3 बटे √3 हो जाएगा और 16 √3 हो जाएगा, है ना, बराबर में और बटे में 3 हो जाएगा। तो लेकिन 3 से कटेगा नहीं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। तो आसान करने के लिए वैसा करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BD गुना 2 BD बराबर 16 बटा √3। अब ये जो दो गुना में ये इधर आके भागा में हो जाएगा, 16 बटा √3 और बटा में 2, तो 2 8 16, तो यह आ गया BD का वैल्यू आ गया 8 बटा √3। अब हमको क्या करना है, हमको पूरी पेड़ का ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग ये वाला भी निकाल लिए और ये वाला भी निकाले, और यही वाला जितना है ना वो AD के बराबर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं
इसलिए AD के बराबर है आपका CD बराबर 16/√3। कैसे आया सर, पता चला कि यही वाला भाग जो टूट के यहाँ गिरा है ना, तो ये जितना लंबा होगा उतना लंबा ये वाला भी होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखेंगे, इसलिए AB निकालना है और AB दो भागों में बटा है, AD प्लस BD, AD प्लस BD। AD अभी अभी निकाले 16/√3 प्लस BD 8/√3, √3 और √3 का एलसीएम √3, 16 प्लस 8 हो गया 16 कितना हो गया 24/√3। √3 का हर का परिमेयकरण कर दीजिए, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो ये हो जाएगा आपका 24/3 और 3 से काट दीजिए 24 को, बराबर हो गया 8√3। हो गया आपका आंसर 8√3 मीटर। कितना आया 8√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया 8√3 मीटर। चलिए समझ में आ गया ना क्वेश्चन कुछ इस तरह से। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बच्चों कि एक ठेकेदार है ना बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार मतलब नहीं पता है कि जो जैसे गांव में कुछ पास होता है, जैसे नली वगैरह या कुछ चबूतरा वगैरह कुछ पास होता है ना, सरकार घर से कुछ पास होता है, तो किसी एक आदमी को ठेका में मिल जाता है उसको कि ये वाला पैसा तुमको दे दिए और यहाँ पर जितना भी खर्चा आएगा तुम उठाएगा, मतलब तुमको पैसा तो दे दिए, ये पूरा निगरानी तेरा निगरानी में चलेगा है। जितना दिन काम होगा वो डेली वहाँ आके बैठ रहेगा, आप देखेगा कि कहाँ काम कितना तक हुआ है, उसको बोलते हैं ठेकेदार। ठीक है, तो ठेकेदार को बताया बोला क्या है कि उसको 2 फिसलन पट्टी बनाना है, तो जहाँ पर बच्चे इस तरह से चढ़ के फिसलते, यहाँ पर सीढ़ी रहता है, यहाँ सीढ़ी से चढ़ते 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 और यहाँ से फिसलते, तो इस तरह का 2 उसको बनाने बोला फिसलन पट्टी। ठीक है, तो बोल रहा कि और कहाँ पार्क में, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो एक जन का शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, जमीन से कितना वर्ष के लिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए है ना, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कौन बनाता है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो अब एक और फिसलन पट्टी बताया ना अभी कि 2 फिसलन पट्टी बनाने का उसको ठेका मिला है, एगो 1.5 मीटर है, एगो 3 मीटर है, एगो 5 वर्ष के बच्चा के लिए, एगो उससे ऊपर का बच्चा के लिए, उससे ऊपर उम्र का, तो जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण में झुका हुआ है। ठीक है, तो बोल रहे कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब देखिए, तो देखिए आपको बोल दिया है कि फिसलन पट्टी जमीन से कितना ऊंचाई पर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए। अब क्या इतना ऊंचाई पर लगा दिया तो क्या गलत पूरा इतना तो ले आएगा ना, उसका कुछ लंबाई होगा, तो वही वाला ये वाला लंबाई आपको निकालना है दोनों स्थिति में, इधर भी यही वाला लंबाई को निकालना है। ठीक है, तो इसका आपका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसका कुछ नाम दे देते हैं। अच्छा, इधर तो 90 डिग्री बनाता है क्योंकि जो भी सीधा खड़ा रहता है वो 90 बनाता है। इसका कुछ नाम देते हैं ABC, इसका भी PQR। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना AC तथा PR फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया। यही दो चीज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लोग ABC में काम करेंगे। ABC में हमको निकालना क्या है, यदि इसका सीधा में देखें तो ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार हुआ और ये वाला कर्ण होगा, तो हमको लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर मेरा क्या है BC, कर्ण क्या है AC, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, BC 1.5, AC आपको निकालना है। ये हो गया AC ऊपर आ गया, यानी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 3 मीटर।
तो ये आ गया आपका 3 मीटर, यानी इस फिसलन पट्टी की लंबाई है 3 मीटर। ये हो गया, एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर, समकोण त्रिभुज PQR में फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि सेम निकालने बोला है साइन। अब यहाँ पर कोण बदल गया 60 डिग्री, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, तो QR बटा PR, ये हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, QR का वैल्यू है 3 मीटर और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा, ये देखिए बच्चों, PR गुना √3 बराबर में 3 × 6, तो PR को रहने देते हैं 6/√3। तो ये जो √3 है इसका हल को परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, इस तरह से 6 गुना √3 और बटे में √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, और 3 से काट देंगे 3 × 6, तो ये हो गया 2√3 मीटर। तो एक होगा फिसलन पट्टी का लंबाई आया 3 मीटर और एक होगा फिसलन पट्टी का लंबाई आया 2.3 मीटर, 2 पॉइंट नहीं है 2√3 मीटर। तो इसका मतलब किसका फिसलन पट्टी की बोलिए लंबाई ज्यादा है, बोलिए आप लोग कमेंट कीजिए, किसका लंबाई ज्यादा है कमेंट करके बताइए। किसका ऊंचाई ज्यादा है, जिसका ऊंचाई ज्यादा है उसका फिसलन पट्टी की लंबाई कम है। देख लीजिए √3 का वैल्यू होता है 1.73, गुना कर लीजिए कितना आ रहा है 1.73। तो 1.73 से यदि इसको गुना करके देखेंगे हम लोग, 2 गुना 1.73, तो ये हो जाएगा 3 × 6, 7 × 14 के 4 में 1, 2 और 1 3, यानी सही बात है कि जिसका एंगल ज्यादा है ना, उसका फिसलन पट्टी की लंबाई ज्यादा है। जिसका कोण ज्यादा है, जैसे इसका कोण था 30 डिग्री, तो इसका आया मात्र 3 मीटर, यहाँ पर 15 दूनी 30, यानी आरेखों के बाद पॉइंट यानी 3.0 मीटर, वही हुआ 3 मीटर। अब जिसका कोण कम है उसका फिसलन पट्टी की लंबाई कम है, जिसका कोण का वैल्यू ज्यादा है 60 डिग्री, उसका फिसलन पट्टी की लंबाई भी ज्यादा है। समझ रहे आपको यहाँ पर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बच्चों कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो एक जाहिर सी बात है एक मीनार होगा, इसका 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु होगा। तो बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक का ये वाला उन्नयन कोण इसी को बोलते हैं 30 डिग्री है ना। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान सवाल। यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, मीनार का 5 बिंदु से बिंदु, एक भूमि पर एक बिंदु है मान लेते ए, वहां से दूरी दे दिया 30 मीटर। तो बोल रहा है कि इसका मीनार की ऊंचाई कितना है, आराम से बता देंगे। देखिए इसका कुछ नाम देते ए, इसका बी, इसका सी, और ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पर माना निकालना क्या है, क्या ये मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई माना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लिए हैं BC मान लिए, इसलिए समकोण त्रिभुज में काम करेंगे ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर हम लोग को इसका सीधा में हमेशा लंब रहता है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हमको निकालना है क्या, लंब निकालना है, हमको आधार दिया हुआ है, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, लंब है यहाँ पर BC, आधार है यहाँ पर AB, BC बटा AB। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, BC हमको निकालना है, AB हमको पता है 30 मीटर। यहाँ से आकर BC गुना √3 बराबर में 30, ये हो गया BC बटे में 30 बटा √3। हम जानते हैं कि √3 को कभी नीचे रहने नहीं देना है, तो इसको ऊपर में हर का परिमेयकरण कर देंगे, √3 बटे √3, ये हो गया 30√3 और बटे में √3 गुना √3 3, तो 3 है 30, ये हो गया 10√3 मीटर। ये आ गया आपका BC, यानी मीनार की ऊंचाई कितना आ गया बच्चों 10√3 मीटर। समझ में आ गया कितना आसान सा सवाल था, आपको देख रहे हैं ना। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर ये भूमि है, यहाँ से एकदम 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लेते हैं यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
तो बोल रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाए। अस्थायी रूप से मतलब वो परमानेंट नहीं है, यहाँ से इसका डोरी को यहाँ तक बांध दिया जाए, ठीक है, खूंटा से या फिर कुछ चीज से बांध दिया जाए। तो बोल रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो भूमि से डोरी का झुकाव 60 डिग्री है ना। तो बोल रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम तना हुआ डोरी है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा। डोरी की लंबाई क्या करना, बहुत आसान से सवाल है। इस तरह का क्वेश्चन तो आप लोग मतलब देख के एकदम मुंह में आंसर बोल देंगे, लिखने का जरूरत नहीं रहेगा। ये दिया है, ये निकालना है, इसका कुछ नाम लिख देते हैं, ए बी सी। ये 90 डिग्री, समझ रहे हैं। भूमि से एकदम ऊपर 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग का रस्सी भूमि पर एक कुछ किसी चीज से बांधा हुआ एकदम सीधा स्ट्रेट। तो आपको बोल रहा है कि इस डोरी की लंबाई निकालना है, उस रस्सी की लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं, माना पतंग की डोरी की लंबाई बराबर AC, ठीक है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है और दिया क्या है, यही दो चीज पर ध्यान देना है आपको। इसका सीधा में लंब आपको पता है, आपको बेस नहीं पता करना है, आपको इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण पता करना है। आपको लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर क्या है BC, कर्ण क्या है AC। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, BC 60 मीटर, AC निकालना है, AC गुना √3 बराबर 60 गुना 2 120। AC को रहने देते, 120 बटा हो गया √3, और हम लोग जानते हैं √3 का भी नीचे होता नहीं है, इसको ऊपर करना है। तो गुना √3 गुना बटे √3, तो ये हो गया आपका 120 √3 बटे √3 गुना √3, 3 चौके 12, 40 √3 मीटर हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत हुआ? वही वाला क्वेश्चन था वीडियो 2, समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लीजिए। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है बच्चों? 6 नंबर देखते, बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, एक लड़का है, मान लेते वो भूमि में खड़ा होगा, 1.5 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक क्या है, लड़का है। तो बोल रहा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ ही दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर एक भवन है, कितना ऊंचाई वाला? 30 मीटर ऊंचाई वाला एक भवन से कुछ ही मीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वह जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है, जब वो इसकी ओर आता है, जब वो इधर आता है, ठीक है, जब वो उधर चलता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब वो यहाँ पर था, जब वो यहाँ पर खड़ा था, तो यहाँ से उसका उन्नयन कोण, देखिए ज्यादातर हम लोग, हाँ, उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक का कितना था? 30 डिग्री। अब जब वो भवन की ओर चलता है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ से फिर उसका आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब इसके बीच का दूरी निकालना है, बस इतना ही। आप बताइए कैसे निकालेंगे? बहुत काफी कठिन सा सवाल है, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं। ये 1.5 मीटर है, ये वाला जितना होगा ये वाला भी 1.5 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 1.5 मीटर। ये वाला यदि निकाल लेंगे तो ये उतना ही होगा, है ना। लेकिन हमको ये यदि निकाल लेंगे और ये अलग से निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, मतलब हमको कैसे होगा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है बस। उसके बाद आप इसको निकालने के लिए कुछ भी निकालिए ना, वो लेना देना नहीं है, हमको ये निकालने बोला है क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। हाँ, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो कितना दूरी चला, ठीक है। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ये तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी 90 बनेगा। इसका कुछ नाम दे देते, तो पहले यहाँ था, तो लड़का का ऊंचाई मान लेते AB है और भवन की ऊंचाई CD है, ठीक है। और अब वो यहाँ आ गया, तो इसका नाम देते हैं CDE, EF, है ना, EF नाम दे दिए इसको। और कुछ देना पड़ेगा EFG, यहाँ G दे दिए, और कहीं कुछ टुकड़ा वगैरह है नहीं,
तो ए बी लड़का है, और ई एफ भी लड़का ही है। जब वहां पहुंच गया 60 डिग्री का एंगल में, सी डी भवन है, तो आपको बोला कि एफ एफ का लंबाई निकालना। तो हमको क्या माना, लड़का भवन की ओर माना लड़का द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, माना लड़का द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, तो हम लोग क्या मान लिए, बी एफ। इतना ही दूरी चल के गया ना, उसके बाद तो रुक गया ना, यही बी एफ हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जो दिया है उसका उपयोग करेंगे। तो ये जो 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का भवन को ऊंचाई दिया है 30 डिग्री, डिग्री नहीं 30 मीटर। ठीक है, पूरा दिया है, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पे हमको पता है 1.5 मीटर। तो ये वाला हम निकाल देते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 28 मीटर, 28.5 होगा, 28.5 मीटर। ठीक है, 0.5 ये हो जाएगा 29 और 30। ठीक है, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। कैसे आया, समझ में आया? इसको इस तरह ही लिख देते ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। इतना पूरा इतना है, इतना दिया है, इतना निकाल देते 30 माइनस 1.5 मीटर। आप तो भूलेंगे नहीं ना, अब बाद में भी समझ में आ जाएगा इसको, जब आप कॉपी को पेज से खोल के देखेंगे तो देखिए ये वाला हमको पता है, और ये वाला निकाल लेते। ठीक है, ये वाला निकाल लेंगे तो ये हमको पता चल जाए। उसके बाद हम कुछ और बुद्धि लगाएंगे, है ना, उसके बाद हम ये वाला निकाल के, है ना, ये वाला को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला निकालते हैं, ई जी निकालते हैं। तो इसके लिए हमको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ई या सी ई जी में समकोण त्रिभुज, सी ई जी में समकोण त्रिभुज सी ई जी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमको इसका सीधा में ये हो गया लंब पता है, ये वाला हो गया आधार, तो आधार निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा का फॉर्मूला, tan 60 डिग्री, tan 60 का फॉर्मूला होता है, मतलब tan थीटा का लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, सी जी, आधार क्या है, ई जी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, सी जी का वैल्यू आपको दे दिया है 30 माइनस 1.5, तो 30 माइनस 1.5 हो जाएगा 28.5 मीटर बटे ई जी आपको निकालना है। √3 का नीचे कुछ नहीं, मतलब अपने से 1, ये हो जाएगा ई जी गुना √3, ये हो गया 28.5 मीटर। ये जो हो जाएगा ई जी बराबर 28.5 बटा √3 कर दिए। ठीक है, √3 इधर आ गया, ये आ गया, ये कटेगा क्या, 3 और 27, हाँ ये कट गया, तो इसको हम लोग ऊपर में भी √3 नीचे भी √3 कर देते, ऊपर √3 नीचे √3, ये हो जाएगा 28.5 √3 बटा 3, और इसको काट दीजिए, 3 में 27 पॉइंट 3 बचे 15, ये आ गया 9.5 √3 मीटर। तो इतना आपको पता चलेगा, कितना 9.5 √3 मीटर। तो ये पता चल गया। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब बड़ा वाला त्रिभुज में काम लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में काम लेके क्या करेंगे हम लोग, हमको निकालना है अब बड़ा वाला टूल। हमको इतना पता चल गया, ठीक है, हमको ये वाला निकालना है, तो इसको हम x मान लेंगे, क्या मानेंगे, x मानेंगे, ये तो हमको पता ही है। तो चलिए इसको थोड़ा ट्राई करते हैं, है ना, उतना हार्ड नहीं है, खाली समझने का खेल है। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ये वाला C या ACG में, समकोण त्रिभुज ACG में, ये हमको ये इसके सीधा में जो मैंने इस कोण के सीधा में जो रहा था उसको लंब बोलते हैं, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमको ये पता है आधार निकालना चाहिए, यानी फिर से tan थीटा, tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, CG बटे A से लेकर G तक। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3, CG का वैल्यू तो आपको पता है कितना है 28.5, AG दो भागों में टूटा हुआ है, AE प्लस EG, AE प्लस EG, तो AE प्लस EG ऊपर चल जाएगा। EG का वैल्यू आपको पता है कितना, जो आपका FD के बराबर है,
ये जितना लंबा है उतना लंबा ये वाला भी है 9.5√3 बराबर में 28.5√3। ठीक है, अब ये 9.5√3 है उसको उधर भेजेंगे ये तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमको निकालना क्या ए ई, तो ये हो जाएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3 माइनस कीजिए तो कितना आ गया 19.0, 10 में 10 जीरो। इसको थोड़ा आप इस तरह से कर लीजिए। आप क्या करेंगे इसको जानते हैं 28.5√3 है ना, तो इसको माइनस हो जाएगा इस तरह में हो जाएगा √3 5 में 5 जीरो, मतलब लिखने का जरूरत नहीं है 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 9 18 19। ठीक है, तो ये हो गया आपका 19√3 मीटर। हो गया आंसर, हो गया आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर आया क्या नहीं। चलिए 6 का 19√3 मीटर। तो बहुत अच्छा बच्चों, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आंसर बहुत सटीक आ गया। तो कैसे भी करके कितना भी हार्ड सवाल हो, ठीक है, उसको समझते चलिए, बनाते चलिए। केवल आपका प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, वैल्यू आप बैठा रहे हो वो उल्टा सीधा नहीं पूछ कर दीजिएगा, जो है वही वाला, तो आपका आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ कुछ यदि उस क्वेश्चन में स्पेशल कहीं चेंज होता है वो यदि आपको नहीं पता तो हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपको गलत तो नहीं होगा यदि आप प्रोसेस सही बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या बोला था कि एई का लंबाई निकालने बोला था, यानी वो भवन से कितने दूर आए, तो यहाँ पर एई तो नहीं लिखे ना, हम लोग बीएफ लिखे, तो एई को ही बीएफ बोलते हैं। एई जितना लंबा उतना बीएफ भी है, इसलिए एई जो है ना वही बीएफ है और वही है कितना 19.19√3 मीटर। चलिए आप होगी इसको नोट कर सकते बच्चों। अब जो एक क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ना है अथवा में पूछता है। जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 बोलेगा, एक वो किसी और एक्सरसाइज करेगा और एक वो अथवा में रहता है। ठीक है, कोई दूसरा चैप्टर कराता है और एक दूसरा चैप्टर कराता है, दूसरा चैप्टर वाला जो नीचे वाला रहता है वो अथवा में यही क्वेश्चन कराता है 7 नंबर। तो आप इसको समझिए, भूमि के यदि मान लेते आप पहला चैप्टर वाला तो नहीं जानते, तो ये वाला तो जानते हैं ना कम से कम, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बोल रहे हैं भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, हम लोग क्या करेंगे भूमि सबसे पहले छापेंगे। कभी भी मैथ का क्वेश्चन यदि आप सीधे पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारा डाटा मिलेगा, जिस कारण से आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भूल जाएंगे। तो पढ़ते पढ़ते आप उसको लिखते चलिए। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते यहाँ पर एक बिंदु है भूमि पर, एक बिंदु मान लेते ए, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पर मान लेते एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, मान लेते इसका शिखर, इसको ज्यादा लंबा नहीं बनाते, इसको छोटा बनाते, इसका शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ, और को आप सोच लीजिए, और को कुछ मीनार लगा हुआ, संचार मीनार, एंटीना वगैरह रहता है ना वही वाला मीनार लगा हुआ। संचार मीनार के तल ये वाला, इसका संचार मीनार का तल ये वाला हुआ, और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल और शिखर, तल का उन्नयन कोण और संचार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है, तल का दिया 45 डिग्री और शिखर का दिया है 60 डिग्री। समझ रहे, मीनार की ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई ये वाला निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई, क्योंकि आपको भवन का ऊंचाई तो दे दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई तो 20 मीटर दे दिया है। समझ रहे किस तरह से क्वेश्चन है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये सब यदि आप समझ गए ना तो आपको मैथ में मतलब सोच लीजिए कि आप बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका प्रदर्शन मैथ में बहुत अच्छा है। ये ए है, इसका नाम दे देते बी, इसका नाम दे देते सी, इसका नाम दे देते डी, ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसका ऊपर में ही छत्ता में वो एंटीना लगाया है। ठीक है, एंटीना लगाया और एंटीना का जो आपका पाद है, उसका जो पैर है, वहां से बिंदु ए का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और उसी मीनार का, उसी संचार में उसी एंटीना का जो सिर रहता है वहां से बिंदु ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया, तो आपको वही एंटीना का लंबाई निकालना होगा। ठीक है, उसी संचार मीनार का लंबाई निकालना, माना संचार मीनार की ऊंचाई या लंबाई जो बोलना है CD है, कितना है CD है, तो हम लोग इसलिए समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पहले काम करते हैं, हमको ये वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला निकाल के हम वो वाला निकाल देंगे। ठीक है,
तो क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज वाला कौन वाला, ये वाला 45 डिग्री वाला 60, तो ये इसके लिए ABD के लिए बड़ा वाला के लिए, हम छोटा वाला में काम करते हैं ABC में, तो इसमें होगा आपका 45 डिग्री को लेना है, ठीक है। हमको ये पता है ये निकालना है, यानी लंब पता है आधार निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 डिग्री का, तो लंब बटे आधार, तो BC बटे AB, 45 का हो जाएगा 1/1, BC दे दिया 20, AB नहीं पता है, तो ये वाला AB भी कितना आएगा बच्चों 20 मीटर आ गया, AB निकल गया 20 मीटर। अब हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में काम करेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABD में हम लोग क्या करेंगे, वही tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला आ जाएगा BD बटे AB, tan 60 हो रही तो वैल्यू कितना आता है, आपने यदि याद किया है तो √3। BD दो भागों में बटा है, BC प्लस CD और बटे में AB का वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 20 मीटर, इसका नीचे कुछ नहीं 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 20 √3, BC पता है 20 मीटर, ठीक है, और CD आपको निकालना है, वही वाला लंबाई तो निकालने बोला है ना, निकल गया। देखिए 20 √3, 20 यहाँ प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में CD, 20 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में √3 - 1 बराबर हो गया CD, तो यही हो गया आंसर आपका, CD का लंबाई कितना आ गया 20 √3 - 1 मीटर हो गया आंसर। जो एंटीना का लंबाई निकालने बोला था 20 ब्रैकेट में √3 - 1, √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.73 - 1, तो 0.73 गुना 20 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कैसे भी आप करते हैं, आपको खाली क्वेश्चन में समझना है ना, समझ गए तो उसको बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर पेडेस्टल मतलब वही कुछ होता होगा, नहीं पता है, भवन वगैरह कुछ होता है, पेडेस्टल के शिखर, ये हो गया पेडेस्टल, इसका शिखर ये वाला हो गया, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई 1.6 मीटर की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना दिया है मूर्ति का 1.6 मीटर, यानी पेडेस्टल मतलब हमको लग रहा है कि कोई मैंने जहाँ मतलब कुछ चबूतरा जैसा ही कुछ चरकुट होता होगा, उसका ऊपर में मूर्ति रखा होगा, तो ये हो गया पेडेस्टल, ठीक है, ये सीमेंट वगैरह का बना रहा था, ठीक है, तो ये हो गया पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर को मूर्ति जाकर रख दिया है। तो बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति ये वाला है और इसका शिखर ये वाला है, इसका शिखर का उन्नयन करो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, इसी बिंदु से है ना, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन करो, तो पेडेस्टल ये वाला है, ये वाला, इसका शिखर का उन्नयन करो, कितना दिया है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन करो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, तो मूर्ति का तो ऊंचाई आपको दे दिया, पेडेस्टल की निकालना है, बहुत आसान सा सवाल है ना, जिस तरह से अभी निकाले थे ना, उसी तरह से एंटीना का जिस तरह लंबाई निकाले तो उसी तरह से ये निकालना है। तो इसका कुछ नाम देते हैं A B, इसका C, इसका D दे दो, आपको ये निकालना है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या मान लिए, BC मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज में काम करें, पहले छोटा वाला काम कीजिए, ठीक है, पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, दिया कुछ नहीं है, देख रहे कितना खराब है, कितना खराब, कुछ देवे नहीं क्या लग रहा है, अरे 1.5 मीटर मूर्ति दिया है और कुछ नहीं दिया, बात अगर आप करेगा ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको टेंशन नहीं लेना है, डरा दे रहा हूँ। देखिए क्या करना है, तब फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, समीकरण निकलेगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में समीकरण निकलेगा। हम पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज का काम करते, ठीक है, ताकि इसमें हमको 1.6 दिया हुआ है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ABD में क्या लगाएंगे, tan का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 60 का, क्योंकि बड़ा वाला के साथ कौन लगा हुआ है, देखिए 60, ये तो छोटा वाला के साथ लगा है 45, tan 60 का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब क्या है B से लेकर D, BD बटे आधार AB, 60 का वैल्यू
रूट 3 BD दो भागों में बटा है, BC प्लस CD और ये हो गया AB। अरे AB दे देता ना तो मजा आ जाता, नहीं दिया AB क्या करेंगे, लग रहा है कि बनाएगा हम लोग। BC नहीं पता है, CD पता है 1.6। देख रहे कितना खतरनाक आ रहा है समीकरण इसका। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। फिर निकालते हैं अब छोटा वाला समकोण त्रिभुज में ABC में आंसर निकल जाएगा, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना है 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब में BC बटे आधार AB। tan 45 का वैल्यू 1/1। BC का वैल्यू आपको पता है, BC अच्छा BC यहीं से निकाल लीजिए ना, AB √3 माइनस 1.6 है ना, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दीजिए कि AB √3 है ना, यहाँ पर माइनस कर दीजिए 1.6 को, ये आ गया आपका BC, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो BC का वैल्यू आपको मिल गया कितना, AB √3 माइनस 1.6 बटे AB। हाँ अब देखिए, अब शायद लग रहा है कि बन जाएगा। तो ये हो गया AB क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, AB √3 माइनस 1.6, ये हो गया आपका 1.6 माइनस में इधर आके प्लस में 1.6 बराबर AB √3, ये AB प्लस में उधर जाके माइनस में AB 1.6 बराबर AB को कॉमन ले लिए तो ये हो गया √3 माइनस 1। तो AB का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1.6 बटे में, ये गुना में था, ये इधर आ गया तो भागा में √3 माइनस 1, ठीक है, √3 माइनस 1। तो इसको हम क्या करेंगे देखिए बच्चों, इसको हल का परिमयकरण कर दीजिए ताकि आपको इसको काट देंगे ना तो छोटा है वो बने आंसर निकलेगा। इसको हल का परिमयकरण करते हैं तो ऊपर में ये माइनस है तो ऊपर में +1 नीचे में +1, ठीक है। तो ये हो गया 16 मतलब 16 नहीं 1.6 और √3 + 1 और बटे में a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, यानी 3 में 1 जाएगा तो 2, ठीक है, डायरेक्ट कर देते, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए। और इसको काट दीजिए 0.8, 16 होता है ना तो 0.8, तो ये हो गया आपका कितना 0.8 √3 + 1, ये इतना आ गया, इतना आ गया। तो आपको ए बी पता चल गया, ए बी पता चल गया, आपको निकालना क्या है BC, और BC का वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 में दिया हुआ है, तो इसका ए बी का जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे ए बी का वैल्यू, तो BC मेरा निकल जाएगा। तो अब मेरा आंसर आ ही गया, समझ लीजिए आंसर आ गया। हम लोग क्या करेंगे BC निकालना है, ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, पुट कर दीजिए जाके समीकरण 1 इम्प्लाइज से। BC बराबर कितना दिया है देखिए, वो AB √3 माइनस 1.6, AB का वैल्यू कितना निकाले अभी 0.8 √3 + 1 और √3 गुना में रह जाएगा -1.6। ये जो √3 है ना ये सब के साथ गुना होगा, यहाँ पर ये एक घोटा है, खाली AB का वैल्यू तो इतना आया और √3 के साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 √3 और फिर √3 + 1 -1.6, तो फिर √3 जो है ना वो गुना में एंट्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुना √3, ये हो जाएगा 3 √3 गुना √3 3 हो गया, फिर प्लस 0.8 √3 -1.6, इस तरह से गुना होगा, ठीक है। ये अब 0.8 √3 ये गोटा उठी अब ये हो गया, और ये पूरा अंदर में गुना होने जा रहा है, तो √3 के साथ भी गुना होगा, तो ये हो गया क्या हो गया √3 गुना √3 3 लिख दिया, 0.8 गुना 3 और ये 1 के साथ पूरा पूरी आ गया उधर गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/24 यानी 2.4 प्लस 0. अच्छा प्लस वाला को बाद लेते हैं, पहले माइनस वाला को लिख लेते हैं 1.6 माइनस का प्लस 0.8 √3। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर तो आ ही गया, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो 24 यानी 2.4 में माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 0.8, ठीक है, 8 से 14 हाँ 0.8 प्लस 0.8 √3, यहाँ से 0.8 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस √3 या फिर √3 + 1, ठीक है, जो लिखना है √3 + 1। तो देखिए जो वहाँ पर आंसर आया तो वही वाला यहाँ पर भी आया, इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि दोनों का आंसर सेम आया। एक बार चेक कर लेते बुक से, यदि सही बनाया है तो ठीक है।
बहुत अच्छा बच्चों, आपने आप बनाते ना बहुत अच्छा आंसर आता है, एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है। तो देख रहे हैं ना, कुछ दिया नहीं था लेकिन फिर भी हम जो हमको पता था प्रोसेस हम उसको अप्लाई किए, और अप्लाई करते 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 नहीं आया, समीकरण बना के छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ते गए, फिर वहीं कहीं मिल गया तो उसका यूज कर लिया और हमें आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको खाली क्वेश्चन को समझना है और बनाते चलना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन हार्ड नहीं रहता है, ठीक है, केवल समझना हार्ड होता है। सोल्यूशन बनाते चलिए ना, आप तो कहीं ना कहीं तो आंसर अवे करेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार तो के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले मीनार कहाँ खड़ा होगा, जमीन पर ही खड़ा हुआ होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहेंगे, जमीन है, ठीक है, और इसमें एक मीनार है और मीनार का पाद बिंदु ये वाला हुआ। तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो हो सकता है यहाँ पर मीनार से छोटा ही एक भवन होगा, ठीक है, तो एक भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये वाला, भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। चलिए ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का ये वाला पाद बिंदु हुआ, भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इतना ठीक है। तो बोल रहा है बच्चों, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, भवन की ऊंचाई, तो ये हो गया मीनार, ये हो गया भवन, इसका ऊंचाई आपको निकालने बोल रहा है। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई डाटा दिया नहीं है ना, लिख रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई दे दी आपको कितना, 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई दे दिया 50 मीटर, आपको भवन की ऊंचाई निकालने बोला। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ कैसे वो बनेगा। ये वाला मान लेते हैं, हमको निकालना जो है उसको सबसे पहले मान लेते हैं, मान लेते हैं ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई है, और यहाँ सी डी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, और कहीं कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको मान लीजिए, माना भवन की ऊंचाई बराबर मान लेते ए बी, यही निकालना है ना हमको, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमको ये वाला पता है, ये वाला हम निकाल लेते हैं, यानी हम इस त्रिभुज में काम करते हैं बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बस ये वाला एंगल को लेना है 60 डिग्री, और यहाँ पर हमको लंब, इसका सीधा में जो रहता है वो लंब रहता है, और ये वाला आधार, तो लंब दिया है, आधार निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है सी डी बटा आधार क्या है बी सी, तो tan 60 का वैल्यू होता है कितना, √3, और सी डी 50 मीटर बटा बी सी हमको निकालना है, और ये हो गया आपका बी सी गुना √3 बराबर में 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ज्यादा कुछ किए नहीं है, बीसी का वैल्यू आ गया आपका 50 बटा √3। चलिए यहाँ तक तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। हमको निकालना क्या है, ए बी, हमको ये पता चल गया कितना, 50 बटा √3 मीटर, है ना। अब हमको ये वाला निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल का काम करेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को लंब निकालना है, इसका सीधा में जो रहता है, कोण का सीधा में जो रहता है वो हमेशा लंब होता है, ठीक है। तो ए बी लंब है, बी सी आधार है, tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा √3, ए बी हमको निकालना है, बी सी हमको दिया है 50 बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, 50 बटा √3 ये ऊपर आ जाएगा, बराबर में ए बी गुना √3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी गुना √3, तो √3 क्या है गुना में, तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 50 बटा √3 और गुना √3, ये बटा में आ गया, बराबर में इधर बचा ए बी। आप देखिए ये आपका आंसर आ गया है, ए बी का कितना वैल्यू आ गया, 50 बटा √3 गुना 3, कितना होगा 3, यानी ये हो गया 16 या 48, 49 50, तो इस तरह से ये आपका आंसर दिया है बुक में, ठीक है, पूर्णांक में दिया है 16.2/3 मीटर, ठीक है। इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं 16.2/3 मीटर। तो ये आपको बोला था भवन की ऊंचाई निकालना है, हम लोग निकाल दिया 16.2/3 मीटर। समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बच्चों कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। तो मान लीजिए ये वाला सड़क है वो, इसका दोनों ओर इधर भी एक खंभा लगा है और इधर भी एक खंभा लगा, दोनों की ऊंचाई सेम दिया, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच और दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना, 80 मीटर लंबी सड़क है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे गड़े हुए हैं। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेते दोनों खंभों के बीच ये वाला सड़क का एक बिंदु हुआ, ठीक है। तो सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री, मान लेते इसके साथ जो है ये हुआ 60 डिग्री और इसके साथ जो है 30 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहे कि खंभों के बीच, खंभों की ऊंचाइयां और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया है। खंभों की ऊंचाई निकालना, बहुत अच्छा। और दोनों खंभों के बीच की दूरी नहीं, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी तो शायद आपका 80 मीटर ही होगा, सड़क की जितना चौड़ाई है। खंभों के बीच की, खंभों की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। खंभों की ऊंचाई तो निकाल लेंगे और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना। चलिए ये भी हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं ये तो 80 मीटर पूरा सड़क दिया, ठीक है। ये 80 मीटर पूरा सड़क का लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु ए है, ठीक है, या फिर पी मान लेते, पी। तो मान लेते पी जो है ना, ये इस बिंदु से ये वाला, मान लेते इस खंभा का नाम है, मान लेते इस खंभा का नाम है ए बी और इस खंभा का नाम है सी डी, ठीक है। तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस को एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा बोलिए तो, हाँ 80 माइनस एक्स, बहुत अच्छा, 80 माइनस एक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया, एक खंभा के बीच का दूरी को निकाल, एक पॉइंट पी से इस खंभा का दूरी मान लेते एक्स है, तो पॉइंट पी से इस खंभा का दूरी कितना है, 80 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना दिया, 80 मीटर। अब हमको क्या करना है, दोनों खंभा का ऊंचाई निकालना है और ये दोनों वैल्यू से भी निकालना है, एक्स और 80 माइनस एक्स का भी वैल्यू भी निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज, ये सब क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी पी में काम करते हैं। अच्छा, जो निकालने बोला पहले उसको मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा से नंबर कैसे मिलेगा। माना ए बी तथा सी डी दो खंभे या दो खंभों की ऊंचाइयां, तो खंभों की ऊंचाइयां है। चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी पी में हम लोग लेते हैं, या फिर क्या करेंगे सबसे पहले, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, या इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते, किसी को भी पहले आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लिखते हैं लंब निकालना है, आधार पता हुआ है, ठीक है, पता 80 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 60 डिग्री ए बी बटा बी से लेकर पी डी पी, tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू कितना है निकालना है, डी पी का कितना दिया 80 माइनस एक्स। चलिए इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 80 माइनस एक्स गुना √3 बराबर में ए बी। चलिए इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 80√3 माइनस एक्स √3, नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अब अगला टू में काम कीजिए, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, सी डी पी में इसमें भी tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा सी डी बटा लंब बटा आधार डी पी। सी डी tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, हाँ 1/√3। सी डी का वैल्यू कितना दिया नहीं पता है, निकालना है। डी पी तो पता है ना एक्स से, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया सी डी गुना √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से आगे मेरे सी डी का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों, √3 बटा में आ जाएगा एक्स बटा √3। चलिए इतना हो गया, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बोलिए क्या करेंगे, हमको ए बी भी निकालना है और सी डी भी निकालना है। कुछ कर सकते हैं यहाँ पर,
बोलिए √3 है गुना में, तो इधर ले आएंगे जल्दी भागा में हो जाएगा ये एक्स तो। अच्छा इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं लेकिन उसमें भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इसमें बोलिए क्या करेंगे। अच्छा इसमें एक थोड़ा चीज करके देखते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग ये करेंगे दोनों तरफ एक्स को खाली निकाल लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये हो गया 80 माइनस एक्स बराबर में AB/√3 और ये हो जाएगा 80 माइनस AB/√3 बराबर में एक्स। अब दोनों तरफ एक्स हमको मिल गया, दोनों तरफ एक्स मिल गया तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में देखें तो कुछ मिल रहा है, एक्स और एक्स मिल रहा है, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स। तो इसका RHS को बराबर कर सकते हैं हम लोग, मतलब जो नहीं मिल रहा उसको बराबर कर सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये हो गया 80 माइनस AB/√3 बराबर में। अच्छा यहाँ पर एक चीज हमको शायद आप भूल गए बताने, आप ना एक चीज हमको बताने यहाँ पर भूल गए, क्या जानते हैं कि दोनों खंभों के बीच का दोनों खंभों की लंबाई तो सेम दिया है, एक खंभा का जितना लंबाई आएगा उतना दूसरा का भी उतना ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 80 माइनस AB/√3 बराबर में CD के जगह में हम क्या लिखेंगे AB लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि जितना AB है ना उतना CD भी है। AD का लंबाई यदि मान लेते 50 मीटर है, AB का लंबाई मान लेते 50 मीटर, तो CD का लंबाई भी कितना है 50 मीटर ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, ये 80 को इधर रहने देते हैं है ना, और इसको इधर भेज देते हैं। तो AB/√3 माइनस से हो गया इधर प्लस, तो ये प्लस AB√3, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेते तो √3 और 1 का √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB और प्लस AB। अच्छा AB√3 और आरे को √3 आ गया क्योंकि एक है तो इसके पास √3 का कमी है, तो √3 को ऊपर से पूरा कर देंगे। एलसीएम तो आप लोग जानते ही है, तो ये सब पूछने का जरूरत नहीं है। AB प्लस AB√3 गुना √3 कितना हुआ 3AB, √3 गुना √3 कितना हुआ 3AB बटे में √3। अच्छा बोलिए तो 3 को और वो कितना हुआ 4 AB बटा √3। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिटाते इधर इतना नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको जरूरत पड़ेगा इस समीकरण का। ठीक है, या फिर कोई भी है वो निकाल लेंगे तो दूसरा भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी उतना ही आएगा। देखिए तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इसे बहुत आसान तरीका से आपको बनाना है। देखिए 80 बराबर में हो गया 4AB, ये √3 जो है इधर भागा में था ना, इसको इधर गुना में कर देते, तो ये हो गया 80√3, ये AB को रहने देते इधर, और ये जो 80√3 है ना रहने देते और 4 गुना में था इधर आके भागा में हो गया, काट दीजिए 4 दूनी 8, तो ये जो AB का आ गया ना 20√3 आ गया। AB का कितना लंबाई आ गया 20√3, AB का लंबाई कितना आ गया 20√3, AB का ऊंचाई कितना आ गया 20√3। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, और AB का जितना होगा वही वाला किसका होगा CD का भी उतना ही होगा, है ना, CD का भी कितना होगा उतना ही होगा। इस तरह से लिख दीजिए, इसलिए AB का जितना होगा उतना CD का भी होगा, कितना 20√3 मीटर। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, यहाँ पर √3 है, ठीक है, AB गुना √3, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, तो उसके बाद हम लोग x और 80 माइनस x का वैल्यू निकालते हैं। इतना हो गया, हम लोग इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इधर, या फिर ये वाला आप नोट कर लीजिए, इधर हम मिटा देते हैं, क्योंकि इधर हमको x का जो वैल्यू आया है ना x का CD √3, तो CD का हम लोग 20√3 वहां पर पुट करेंगे। अभी AB का वैल्यू कितना आया 20√3, समीकरण ये वाला ले लेते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 तो हमने मिटा दिया ना, समीकरण 2 से कोई भी समीकरण में पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका x है ना उसका वैल्यू दिया CD गुना √3, अभी CD का वैल्यू कितना निकाले 20√3 और गुना √3 कितना होगा 20 गुना 3 60 मीटर। x का वैल्यू 60 कैसे आ गया, इतना ज्यादा कैसे आ गया,
अच्छा 60 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। 80 है तो ये 80 में फिर 60 को माइनस करेंगे तो 20 होगा। ये आ गया 60 तथा 80 माइनस एक्स बराबर हो गया 80 माइनस 60 बराबर हो गया 20 मीटर। चलिए इतना भी हो गया तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P से खंबा CD के बीच की दूरी CD की दूरी x बराबर 60 मीटर तथा या एवं बिंदु P से खंबा AB की दूरी कितना हो गया 80 माइनस एक्स बराबर 20 मीटर। चलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, इस तरह लास्ट में ये वाला लाइन जरूर लिखना है, तो फिर एग्जामिनर को मन किया तो नंबर नहीं देगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, ठीक है, ये क्या है, ये एक नहर है, इसका एक तट पर, ये इसका एक तट हुआ और ये इसका दूसरा तट हुआ। नहर मतलब एक तरह का पुल मान लीजिए, ठीक है, नदी है ना, तो नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, तो ये वाला मान लेते हैं नहर है और ये वाला क्या है, एक पुल है। तो पुल के एक साइड में क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिए कि एक पुल है, पुल का एक किनारा दूसरा किनारा, तो पहला किनारा में एक टीवी टावर खड़ा है, तो और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर यानी दूसरा किनारा में एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन करना। यहाँ पर एक बिंदु से टावर का ये वाला शिखर कोण हुआ, शिखर से यहाँ से इसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। इसी तट पर अब बोल रहा है कि इसी तट पर, तो ये एक तरह का क्या हो गया, हम पुल मान लिया, यानी एक तरह का ये नदी का तट हुआ। तो इसी तट पर अब इससे 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर इधर एक और बिंदु मान लेते हैं, और उस बिंदु से शिखर के फिर टावर का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना दिया है 30 है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई याद कर। तो नहर कितना था, इतना ही था ना, तो नहर इतने मतलब इसका नाम कुछ दे देते, ये A, ये B, ये C, ये D, यानी नहर की आपको चौड़ाई यानी BC निकालने को रहा है और टावर की ऊंचाई यानी AB निकालने को रहा है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। और ये कोण दिया हुआ 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है, ये दो चीज हमको निकालना है। चलिए अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। 20 मीटर दूर, यहाँ पर 20 मीटर है। चलिए और कुछ दिया नहीं है, हम निकालते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको निकालना है वो हम लोग लिख लेते हैं गिवन में, है ना। माना ये क्या था, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा था ना, चेक कर लेते हैं क्या था, मीनार था ही, एक नहर पे टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, टावर है, ये टावर है। तो माना टावर की ऊंचाई को AB मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टावर की ऊंचाई को AB मान लेते हैं और नहर की चौड़ाई को BC मान लेते हैं, तथा नहर की चौड़ाई को हम लोग BC मान लिए। चलिए ये दो चीज हो गया, यही दो चीज हमको निकालना है लास्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए ABC में देखते हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू लेते हैं, tan 60 डिग्री। तो tan थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार। तो इसका सीधा में, इस कोण का सीधा में ये वाला हो रहा है इसका लंब, यानी AB हो रहा है लंब, और नीचे वाला उसका आधार हो रहा है यानी BC उसका आधार हो रहा है। तो tan 60 का फॉर्मूला आता है √3। AB हमको निकालना है और BC भी हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, AB हम निकाल के अभी रख देते हैं BC गुना √3 और इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं,
हम BC का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा टावर की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर समकोण त्रिभुज, अब इस समकोण त्रिभुज में काम करेंगे ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है बच्चों, तो काम करते हैं इसमें 30 डिग्री लेते हैं, क्या 30 डिग्री। तो लंब बटे आधार AB बटा, अब पूरा वाला BD, AB बटा BD। चलिए tan 30 का वैल्यू बताइए कितना आता है। हाँ 1/√3 बराबर AB का वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं BC√3 बटे BD दो भाग में बटा हुआ है, BC प्लस CD। ये वाला हम AB का वैल्यू BC√3 कहाँ से लाए, समीकरण 1 से। यहाँ पर लिख लीजिए बगल में, समीकरण 1 से हम लिखे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए BC प्लस CD, तो CD का वैल्यू हमको पता है 20 मीटर, बराबर ये इधर से गुना होगा BC गुना √3 गुना √3 क्या होगा 3, तो 3BC। तो अब यहाँ से BC को 20 को इधर आने देते हैं और 3BC और 1BC इधर है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20 बराबर में, ये हो जाएगा 3 को BC में 1 BC घट जाएगा, तो 2 BC काट दीजिए, 2 दहाई 20। तो ये आपका BC का वैल्यू आ गया 10 मीटर, यानी एक आंसर आ गया आपका, क्या नहर की चौड़ाई आपको पता चल गया BC 10 मीटर। अब यही वाला हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हम AB का वैल्यू निकालेंगे, BC का वैल्यू आया 10 और √3 पहले से है तो √3, तो ये आपका आ गया 10√3 मीटर। यानी यहाँ पर आपका टावर की ऊंचाई कितना आ गया 10√3 मीटर और नहर का चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर। चलिए इतना समझ में आ गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन होगा यहाँ पर, मान लेते ये भवन है 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर भवन का शिखर, तो शिखर कौन वाला होगा, ये वाला शिखर से है ना। 7 मीटर भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन। अच्छा, इसका भवन को ऊंचाई को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, क्योंकि भवन हमेशा छोटा ही रहता है, टावर ऊंचा रहता है। टावर मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये तो भूमि हो गया है ना। तो ये भवन है, भवन का शिखर से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है बच्चों, उन्नयन कोण दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री है ना। और इसके बाद का उन्नयन कोण, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ, वहां पर ध्यान दीजिए, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और केबल टावर का पाद का अवनमन कोण 45 है, केबल टावर का पाद का अवनमन कोण 45 है। अवनमन कोण बोला है, कौन सा कोण बोला है, अवनमन कोण। अवनमन कोण कौन वाला होता है, ऊपर वाला होता है, यानी ये वाला 45 डिग्री। तो ये जितना होता है वो इतना, ये वाला भी उतना ही होता है 45 डिग्री। कैसे होगा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है यानी समांतर है, और समांतर, और ये वाला क्या है, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर का कोण क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो ये 45 तो ये भी 45। तो समझ में आया, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं, माने पढ़ के समझ नहीं पाते, वो क्या करते हैं कि पाद समझते हैं, भवन का पाद बोला और यहाँ से यहाँ तक का बोल देते 45 डिग्री, और इस तरह का वो क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में और गलत हो जाता है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, ये आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, जाटन बोर्ड में। तो क्वेश्चन को आपको बढ़िया से समझना है कि किसका पाद बोला है, भवन का बोला है या टावर का बोला है। तो भवन का एक बार शिखर से ही दोनों का मेजर कर रहा है, एक बार टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और टावर का अवनमन कोण, उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो अवनमन यहाँ होता है, तो ये जितना हुआ ये उतना भी, ये भी मतलब ये वाला भी उतना ही हुआ। हम लोग मान लेते हैं, हमको निकालने यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमको यहाँ पर निकालने बोल रहा है ना, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो टावर भवन की ऊंचाई हमको दिया हुआ है, तो टावर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में समझ, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई है, मान लेते हैं AB और टावर की ऊंचाई मान लेते हैं CD। टावर की ऊंचाई हमको निकालना है और ABCD इसको E मान लेते हैं। चलिए इतना हो गया। तो जिसको निकालने बोलेगा उसको पहले मान लेना है, तो माना टावर की ऊंचाई हम लोग क्या माने बच्चों, CD माने,
हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। तो अब तो इसका हमको काम नहीं, जरूरत नहीं है, तो इसको आप मिटा भी सकते हैं या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग काम करेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए तो ए बी डी में हमको ए बी पता है, बीसी नहीं पता है, तो बीसी सॉरी बी डी नहीं पता है, तो बी डी निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री लगा लेते हैं। tan 45 डिग्री लंब बटे आधार, लंब है ए बी, आधार है बी डी, ए बी बटा बी डी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू 7, और यहाँ बी डी हमको निकालना है। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी डी भी उतना ही होगा, कितना, 7 मीटर। चलिए ये हो गया। फिर अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज में काम करते हैं। ए सी ई में या ए ई सी में, यहाँ समकोण बनना है, ठीक है, यहाँ समकोण बनना है, सब में ध्यान देना है। अब समकोण त्रिभुज ए सी ई में, समकोण त्रिभुज ए सी ई में देखिए तो इसमें tan 60 डिग्री हम लोग लेते हैं, tan 60 डिग्री। tan 60 का फॉर्मूला क्या होगा, 60 है, तो इसका ये वाला जो सीधे में दिख रहा है वो होता है लंब, तो लंब हो गया सी ई, आधार फॉर्मूला हो जाएगा ए ई, तो सी ई बटा ए ई, लंब बटा आधार। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 सी ई तो आपको नहीं पता है, लिख लेते हैं इसको 10 का 10 ए ई, तो ए ई उतना ही है जितना बी डी है, और बी डी हम लोग निकाल के रखे 7, तो इसको लिख देते हैं बी डी। पहले अभी एक लाइन बढ़ा देते हैं। हाँ, तो इसका नीचे पूछने मतलब 1 है, तो ये √3 बटा 1 बराबर में सी ई बटा बी डी, और बी डी का वैल्यू 7 मीटर। सी ई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सी ई को 1 से, तो सी ई 7 को √3 से, तो 7 √3 मीटर। चलिए हमको सी ई पता चल गया, और हमको ए ई डी कितना है, जितना ए बी है, यानी ए बी जितना है उतना ये वाला भी होगा ए डी। हमको पूरे टावर का ऊंचाई निकालने बोला है, हम लोग सी ई निकाल लिए कितना, 7 √3, और ई डी हमको पता है 7 मीटर, तो बस लिख देते हैं। इसलिए टावर की ऊंचाई डायरेक्ट सी डी लिखते हैं, सी डी बराबर सी ई प्लस ए डी। सी ई अभी अभी निकाले कितना, 7 √3 प्लस ई डी, तो ई डी जितना ए बी है, और ए बी हमको पता है गिवन में 7 को कॉमन ले लेते हैं, √3 + 1, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको टावर की ऊंचाई कितना निकालने बोला है, टावर की ऊंचाई निकालने बोला है, जितना कितना आया 7 ब्रैकेट के अंदर में √3 + 1 मीटर, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। चलिए आपका आंसर आ गया। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया क्वेश्चन का सोल्यूशन, कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है उसको करते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बच्चों कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो टीवी में तो जरूर देखा होगा। ये मान लेते समुद्र, ठीक है, समुद्र का तल, ठीक है, सरफेस, यहाँ पर एक लाइट हाउस है, बीचों बीच में, समुद्र एकदम बीचों बीच में होता है ना, लाइट हाउस है। यहाँ पर आदमी चढ़ के देखता है कि नौका सबको देखता है, नाव सबको, जहाज सबको देखता है, तो इसका शिखर से, है ना, इसका शिखर से देखने पर 2 को समुद्री जहाज को वो देख रहा है ना, 2 को समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। मान लीजिए एक हवाई जहाज यहाँ पर तैर रहा है, और एक हवाई जहाज मान लीजिए यहाँ पर तैर रहा है, और इसका शिखर से, ये लाइट हाउस है, इसका शिखर से एक बार इसको देखा है, इस जहाज को, एक बार इस जहाज को देख रहा है ना, तो इस जहाज को जब देखा तो इसका कोण बन रहा है 45 डिग्री, अवनमन कोण बन रहा है, कौन सा कोण, अवनमन कोण, यानी ऊपर वाला बन रहा है 45 डिग्री, और वो बन रहा है 30 डिग्री, है ना, और वो बन रहा है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 45, ठीक है, 2 को बन रहा है। तो जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण भी होता है, इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया है। टावर की ऊंचाई क्या करनी है, ये तो आपका तुरंत धना। हाँ, तो बोल रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी क्या करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ये एक जहाज है और ये एक जहाज है, दोनों का बीच का दूरी निकालना है, इधर नहीं निकालना, खाली यही वाला निकालना। चलिए इतना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालने के बाद तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, लाइट हाउस की ऊंचाई को मान लिए ए बी। हाँ, और लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है क्या, 75 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दे दिया है, 75 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई दे दिया 75 मीटर, ए बी, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। चलिए इतना तक हो गया। हमको सी डी निकालना है, ये क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो मान लेते, माना दोनों जहाजों
के बीच की दूरी कितना है, सी डी है, सी डी है। हाँ, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज दोनों दो समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। एक बार ए बी सी में काम करेंगे, एक बार ए बी डी में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे एक बार, है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री एक बार काम करेंगे, 45 डिग्री। हाँ, तो tan 45, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो इसका सीधा में क्या है, ए बी लंब हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, बी सी इसका आधार हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ए बी आपको पता है 75 मीटर, बी सी आपको नहीं पता है, तो इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो आपका बी सी भी कितना आ गया बच्चों, 75 मीटर। बी सी आ गया 75 मीटर, हमको बी सी तो नहीं चाहिए, हमको सी डी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, फिर समकोण त्रिभुज में काम करते हैं, दूसरा वाला डोमेन समकोण त्रिभुज ए बी डी, बड़ा वाला डोमेन ए बी डी में, है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में जैसे देखेंगे तो tan यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, tan 30 डिग्री। हाँ, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ए बी तो आपको पता है 75 मीटर। बी डी नहीं पता, लेकिन बी डी दो भागों में टूटा हुआ है, एगो बी सी और एगो सी डी, एगो बी सी और एगो सी डी। 1/√3 75 बी सी। देखिए तो बी सी अभी अभी निकाले हम लोग, 75 आया। हमको अब क्या चाहिए, हमको सी डी निकालना है, आराम से सी डी निकल जाएगा। ये हो गया 75 प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से 75√3। तो ये आपका सी डी आ गया कितना बच्चों, 75√3 माइनस 75। ये 75 प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। तो ये हो गया सी डी बराबर में हो गया 75 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ √3 बचा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बचा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये आपको बोला था कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, तो 75 ब्रैकेट के अंदर में √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन भी काफी आसान तरीके से समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है, तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आपको फिगर में दिखाया गया, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। फिगर दिया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ने के साथ साथ फिगर नहीं बनाया, फिगर को यहाँ पर देख के छाप देते हैं। तो 1.2 मीटर का लड़की है, लड़की की ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर, है ना। तो ये हो गया जमीन हो गया। यहाँ पर एक बैलून उड़ रहा है, एक बार बैलून यहाँ पर है, और तब उसका आंख से उन्नयन कोण कितना था बैलून का, और बैलून कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 88 पॉइंट, इधर देखेंगे ठीक है 88.2 मीटर बैलून उड़ रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर जमीन से, है ना। यहाँ पर बैलून है, यहाँ पर लड़की का आंख से वो देख रहा है कितना उन्नयन कोण 60 डिग्री, है ना। तो फिर बोल रहा है कि कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी बैलून अभी यहाँ था, अब बैलून थोड़ा सा घटकर इधर आ गया, है ना। तो बैलून इधर आ गया, तो इसका अब देख रहा है बैलून को, तो उसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। इसको मिला देते हैं अच्छा से। अब आपका जिस तरह से वहां पर फिगर बना हुआ है उस तरह से यहाँ पर बन गया है। हाँ, तो आपको निकालने क्या हो रहा है कि पहले बैलून यहाँ था, अब बैलून यहाँ आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने को रहा है। मतलब आप तक एक तरह से देखेंगे तो ये वाला दूरी निकालने को रहा है, चाहे फिर आप ये वाला, आप तीनों में से कोई भी वो दूरी निकाल लीजिए, वही हो गया आंसर। ठीक है, तो बस अभी लिखते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। अब हम लोग इसका नाम दे देते हैं, कुछ इसका नाम देते हैं। पहले मान लेते लड़की की ऊंचाई है ए बी, बस। उसके बाद यहाँ पर बैलून उड़ रहा है, तो सी डी बैलून की ऊंचाई हो गया, और यहाँ पर बैलून आप कुछ दूरी तय करने के बाद बैलून यहाँ पहुँच गया, तो ई एफ बैलून यहाँ पहुँचने के बाद इसका दूरी ऊंचाई इतना हो गया। तो ए बी सी डी ई हो गया, एफ हो गया, इसको जी नाम दे देते, इसको एच नाम दे देते। चलिए सारा कुछ हो गया, है ना। ये 1.2 मीटर है, तो ये वाला भी 1.2 मीटर होगा, और ये वाला भी 1.2 मीटर होगा, ये 1.2 मीटर होगा। अब देखिए
अब हमको अब बैलून जो हम आप रुकिए, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले माना जो निकालने बोला उसको मान लेते हैं, है ना। तो बैलून की कितना दूरी तय कर लिया जब उसका कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तो माना बैलून द्वारा तय की गई दूरी, बैलून द्वारा तय की गई दूरी, तो बैलून की द्वारा तय की गई दूरी कितना मान लेते हैं, सी में था बैलून, अब ई में पहुंच गया, यानी सी ई, ठीक है। या फिर आप जी एच भी निकाल सकते या फिर आप बी एफ भी निकाल सकते, बात एक ही हुआ, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज में काम करेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज में। अब हमको कैसे भी करके वो वाला दूरी को निकालना है, तो हम लोग काम करेंगे समकोण त्रिभुज। हम लोग पहले छोटा वाला में काम करते हैं, यानी आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, तो ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी जी में, है ना। तो इसका कोण तो देखिए, ये है आपका 60 डिग्री, कितना है, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी जी बटा ए जी, सी जी बटा ए जी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको खाली ध्यान से दो एक त्रिभुज में देखना है और कहीं ध्यान नहीं दीजिए। ए सी जी इस त्रिभुज में काम करना है, tan 60 डिग्री लिए, लंब बटा आधार कर दिए, tan 60 का फॉर्मूला होता है √3 सी जी। सी जी आपको पता, बोलिए है क्या, नहीं है, पता है, कैसे आपको पता नहीं, लेकिन आप निकाल सकते उसको। आपको पूरा बैलून का ऊंचाई पता है जमीन से 88.2 मीटर, लड़की की ऊंचाई आपको पता है 1.2 मीटर, तो लड़की की ऊंचाई को यहाँ से माइनस कर देंगे क्योंकि हमको तो इतना ही जरूरत है ना, तो बस हमको सीजी का जरूरत है, तो हम लोग 88.2 मीटर में हम लोग 1.2 मीटर को माइनस कर देंगे, है ना। तो सीजी मेरा कितना आ जाएगा, सी से लेकर डी माइनस जी से लेकर डी, यानी सी से लेकर डी यानी सी डी में माइनस कर देंगे जी से लेकर डी यानी जी डी को। और जी डी कितना है, जितना लड़की को ऊंचाई है 1.2 मीटर, और ए जी आपको निकालना है, दिया नहीं है, इसका कुछ नहीं, नीचे में 1√3/1 बराबर हो गया सी डी तो आपको पता है ना, जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है बैलून, 88.2 मीटर, माइनस जी डी तो लड़की को ऊंचाई तो आपको पता है 1.2 मीटर बटा ए जी, तो ये हो गया √3/1 बराबर में 88.2 माइनस 1.2 कितना हो गया 87 बटे ए जी। अब ए जी गुना √3 हो जाएगा, बराबर में हो गया आपका 87। तो हमको खाली ए जी को रहने देते, इधर √3 को उधर भेज देते, 87 बटा √3। इसको आप क्या करेंगे, आसान सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए आप यहीं पर इसका हल का परिमेयकरण कर दीजिए, ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3, ये हो गया 87 √3 बटा में हो गया √3 गुना √3 3, इसको काट दीजिए, ये कितना हो गया 3 में 6 2 3 में 27, यानी ये हो गया 29 √3 मीटर। आपको एजी का वैल्यू पता चल गया, कितना एजी का वैल्यू पता चल गया, कितना √29 √3 मीटर, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में लेते हैं, ये वाला समकोण त्रिभुज हो गया, अब इसमें काम करते हैं ए ई एच में, समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज ए ई एच में, ध्यान से देखिए, बस आंसर आने वाला है, दो ही स्टेप में हम लोग काम करेंगे, एक बार छोटा वाला समकोण त्रिभुज में, एक बार बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ये आपका 30 डिग्री है, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब तो उतना ही होगा ई एच बटे आधार। अब आधार चेंज हो गया, ए से लेकर एच पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ए से लेकर एच, tan 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता ही है 1/√3, ई से लेकर एच कहाँ, ई से लेकर एच ये वाला तो आपको पता है, जितना सी से लेकर जी था सी जी, तो सी जी कैसे निकाले थे, सी जी सी डी में जी डी को माइनस किए, तो उसी तरह से ई एच डायरेक्ट लिख देंगे 88 माइनस 1.2, यानी इतना में इतना वाला को माइनस कर देंगे तो इतना आपको मिल जाएगा, कितना 87 डायरेक्ट लिख देते हैं। ए एच दो भागों में टूटा हुआ, ए जी प्लस जी एच, तो ए जी का वैल्यू आपको पता है कितना, पहले लिख लेते हैं ए जी प्लस जी एच, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग इधर मिटा देते हैं, ठीक है, इधर हमको जरूरत नहीं है, हम लोग इधर मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो आंसर आ गया, आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, 1/√3 87 को रहने दिए, एजी का वैल्यू आपको पता है 29 √3 प्लस
जी एच, यही वाला तो आपको निकालना है, सी ई या फिर जी एच, है ना, जी एच। हाँ, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 29√3 प्लस जी एच ऊपर चल गया बराबर 87√3, है ना। तो जी एच को रहने देते हैं, बराबर में हो गया 87√3 माइनस हो गया 29√3। बोलिए कितना होगा, जो है वही आंसर है। ये हो गया 17 में 9 8 17 और 7 में 2 जगह तो 5 58√3 मीटर, बस हो गया आंसर आ गया। तो सी जी एच को आप यहाँ पर ये वाला भी लिख सकते हैं और करके सी ई, ठीक, सी लीजिए, सी बराबर में जी एच बराबर में आप 58√3 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको कहीं नहीं काटेगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आपको बोला कि बेलून जब 60 डिग्री का कोण में उड़ रहा था, अब वो घटकर 30 डिग्री का कोण में चला गया, तो बेलून कितना दूरी तय किया, सी ई या फिर जी एच या फिर डी एफ, है ना, कोई भी निकाल लीजिए। हम लोग जी एच निकाल लिए, कितना आया 58√3, वही आपका सी ई है 58√3 मीटर। ठीक है, बेलून इतना दूरी तय किया 58√3 मीटर। चलिए समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि एक सीधा राजमार्ग है, इस तरह से, यही होता है राजमार्ग मतलब सड़क, ठीक है, नेशनल हाईवे। तो राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यहाँ पर एक मीनार है, मीनार के पाद ये वाला हुआ, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यहाँ पर मीनार के शिखर में एक आदमी खड़ा है और यहाँ से वो कार को देख रहा है। यहाँ पर मान लेते यहाँ पर वो कार चल रहा है राजमार्ग में, और वो देखने का जो उसका आदमी का अवनमन कोण दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो उसका अवनमन कोण दिया है, कितना दिया 30 डिग्री, और ये 30 तो ये भी 30, तो के अवनमन कोण 30 डिग्री है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। अब इधर आ रहा है मीनार के पाद की ओर कार तो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो कार था, तो 6 सेकंड बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ से अब मान लेते कि 6 सेकंड बाद मान लेते कार यहाँ पहुंची है, 6 सेकंड बाद कार यहाँ पहुंची है, तो उसका जो अवनमन कोण हो जाता है कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, है ना। तो 6 सेकंड में वो यहाँ आ गया, तो अब मुझे कितना सेकंड में वो मीनार के पाद तक पहुंच जाएगा, कितना सेकंड में, ये वाला निकालना, टाइम निकालना है, दूरी नहीं निकालना, यहाँ से यहाँ तक तो दूरी नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, समय निकालना। हम लोग 2 त्रिभुज में काम करेंगे बच्चों। समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी में पहले काम करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री लेते हैं, लंब बटे आधार यानी ए बी बटा बी सी, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1। ए बी आपको नहीं पता है, तो ए बी क्या आपका मीनार का ऊंचाई है, तो मीनार का ऊंचाई है, इसको हम लोग एच मान लेते हैं, मीनार का ऊंचाई को क्या मान लिया, एच मान लीजिए, ठीक है, एच लिख दिए, ताकि ए बी बी सी बार बार लिखेंगे तो मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और एच मतलब कोई वैल्यू सब मान लेंगे ना, तो थोड़ा सॉल्यूशन को बनाने में भी अच्छा लगता है। तो ए बी यानी एच मान लिया उसको ऊंचाई, और बी सी भी आपको नहीं पता, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग ना, और यही वाला निकालना है, यही वाला आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, कितना समय लगेगा, तो इसको हम लोग एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स मान लिए, बी सी को एक्स मान लिए। चलिए, आप नहीं मानेंगे फिर भी चलेगा, ऐसा में अच्छा लगता है। तो एक्स यहाँ से एच बराबर कितना हो गया √3x। चलिए, इसको हम लोग समीकरण एक भी मान सकते या फिर नहीं भी माने, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 का फॉर्मूला क्या था, लंब बटे आधार ए बी बटा बी डी, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ए बी क्या है, एच ऊंचाई है। बी डी आपका 2 भाग में टूटा हुआ है, एक वो है आपका बी सी जिसको हम लोग एक्स माने, और सी डी को कुछ माने नहीं, मान लेते इसको कुछ, इसको वाई मान लेते, यानी एक्स प्लस वाई में ये टूटा हुआ बी डी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर में हो जाएगा एच गुना √3। तो एक्स का वैल्यू आपको पता है कितना, मतलब एक्स को नहीं पता है, इसको हम लोग रहने देते हैं, और वाई, हाँ, और तो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक्स को हम लोग क्या करेंगे, h/√3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे,
एच बटा रूट 3, तो एच को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच बटा रूट 3। तो हमको यहाँ पर एक्स चाहिए था, ठीक है बच्चों, एक्स चाहिए था, तो एक्स हम लोग क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे तो ये जो रूट 3 है गुना में ये इसको इधर भेज देंगे, तो एच बटा रूट 3 हो जाएगा, एच बटा रूट 3, और वाई को वाई आने देते हैं बराबर में एच रूट 3। हम लोग क्या करेंगे, वाई को निकालेंगे, एच रूट 3 और ये माइनस चल जाएगा इधर आगे, एलसीएम ले लीजिए, तो कुछ करना नहीं है, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब, ये हो गया रूट 3 और ये हो जाएगा एच रूट 3 गुना रूट 3 यानी 3h माइनस एच, ये हो गया आपका y बराबर, ये हो गया आपका 2h बटा रूट 3, 2h बटा रूट 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि h का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से रूट 3 गुना x को y बराबर 2 गुना रूट 3 गुना x बटे रूट 3 से रूट 3 खत्म, तो y का यहाँ पर वैल्यू क्या आया, 2 गुना x, क्या आया y का वैल्यू 2 गुना x, तो y कितना था 6 सेकंड, y कितना था, यदि हम लोग y ये क्या था, y एक दूरी है और यहाँ पर 2x क्या है, एक दूरी है। अब हमको ये दूरी हमको मतलब हम लोग दोनों का दूरी का रिलेशन निकाल लिए कि जो y है जो 6 सेकंड है, मतलब जो y है यहाँ से यहाँ तक जो 6 सेकंड में जितना दूरी तय किया वो BC यानी डबल होगा, उसका डबल होगा, यानी ये जितना दूरी है उसका डबल है। ये मान लेते ये यदि 50 मीटर यदि तय किया है ना, तो BC और यहाँ तक जाने में ये क्या है, ये इसका डबल है, यानी ये 100 है, ये क्या है 100 है, देखिए डबल है ना, देखिए y जितना है, y 50 मान लिए, तो ये कितना है BC वो 100 है, और हमको निकालना क्या है, BC निकालना है, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे x निकालना है, क्या निकालना है x, यानी ये वाला x का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ना दूरी का रिलेशन को हम लोग समय का रिलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसका दूरी का जो रिलेशन है हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, हम लोग मान लेंगे कि माना y को हम लोग जो y हमको दिया है y को यदि हम लोग 6 सेकंड मानेंगे, इसको हम लोग समय में कन्वर्ट कर दिए, तो x मेरा कितना सेकंड, अरे x ये हमको निकालने बोला कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगेगा, तो हम लोग y का वैल्यू यदि यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, वहाँ पर एक दिए थे क्या, नहीं दिए थे कोई बात नहीं, समीकरण 1 से, तो y का वैल्यू यहाँ पर 6 सेकंड पुट करेंगे, तो x का वैल्यू कितना सेकंड में, अब मेरा आंसर जो आ रहा है वो सेकंड में आ रहा है, तो 6 सेकंड बटा 2 बराबर में x, ये हो गया आपका 3 सेकंड, तो x का जो मेरा वैल्यू आ गया वो 3 सेकंड आ गया, क्या आ गया 3 सेकंड, तो मेरा x यानी कार जब यहाँ पर था तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में वो y दूरी तय किया है ना, तो अब वो 6 सेकंड के बाद जब मीनार का पाद तक जाएगा है ना, मतलब x दूरी तक जाएगा तो वो कितना समय लगेगा, तो x दूरी तक जाने में उसको 3 सेकंड का समय लगेगा, बस यही तो आपको निकालना ही था, समझ में आया, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें बच्चे को मतलब खाली दूरी भी नहीं पता रहता है, लेकिन उसको दूरी के द्वारा उसको समय निकालने बोलता है, तो इस तरह से दूरी और समय के बीच में हम लोग उसको रिलेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन केवल आपको 1 से 2 बार इसको रिवीजन करने की जरूरत है, दिमाग में बढ़ जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए सवाल कुछ इस तरह से, ये मान लेते एक मीनार, ठीक है, ये भूमि है, तो मीनार का शिखर से एक 4 मीटर की दूरी पर, यानी ये मीनार हो गया मीनार, ठीक है, मीनार का पाद ये हो गया पाद बिंदु, तो मीनार से एक 4 मीटर की दूरी पर और एक मीनार का पाद से 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, ठीक है, ये मीनार को ऊंचाई मान लेते ए भी है, और मान लेते हैं बिंदु सी पॉइंट पर है जो मीनार से 4 मीटर की दूरी पर है, और एक बिंदु डी पॉइंट पर है जो मीनार से 9 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के बोल रहा है कि हाँ ना 9 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदुओं के उन्नयन कोण का पूरा कोण, उन्नयन कोण देखिए एक होगा उन्नयन कोण ये वाला होगा और एक उन्नयन कोण ये वाला होगा, तो बोल रहे ये दोनों जो कोण है ना, दोनों कोण पूरा कोण है, मतलब सी को जोड़ेंगे और डी से तो वो 90 डिग्री होगा। ये सवाल बोल रहा है ये आपको दिया हुआ है कि दोनों का जो उन्नयन कोण है वो पूरा कोण है, पूरा कोण मतलब दोनों का कोण को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा, तो ए को मान लेते हैं हम थीटा, ए को सी को मान लेते हैं थीटा, तो डी मेरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस में उधर जाके तो माइनस में हो जाएगा,
ये वो यदि मेरा थीटा है, सी को यदि हम थीटा मानेंगे तो डी को हम 90 माइनस थीटा मानेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो निकालने नहीं बोला कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है ना भूमि से, ये 6 मीटर है, ये आपको सिद्ध करना है। इसीलिए इसका आंसर किताब में दिया नहीं है। सिद्ध करने वाला सवाल का आंसर कैसे दिया रहेगा, वो तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहता है। ठीक है, ये हो गया, इसको नहीं लिखना है, अभी वो आपको समझाने के लिए हमको कैसे भी करके मीनार की ऊंचाई ए भी निकालना है, और निकालना कितना है, 6 मीटर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना इसमें हमको निकालने तो नहीं ना कुछ, इसलिए नहीं मानेंगे। तो क्या लिखें, फिर भी एक बार लिख देते हैं कि ये दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ मीनार की ऊंचाई बराबर है ए बी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में काम करेंगे, ये 90 बना रहा है ना दोनों के साथ। एक बार समकोण त्रिभुज छोटा वाला में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे क्योंकि इसके लिए थीटा है, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। हाँ, ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, ए बी को निकाल देते हैं, यहाँ पर ए बी को निकाल देते हैं, तो ये हो गया बी सी गुना टेन थीटा, है ना। इसको आप समीकरण एक भी नाम दे सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर बड़ा वाला टॉपिक, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी में टेन कितना लगाएंगे, ये वाला 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार ए बी बटा बी डी। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलिए, फॉर्मूला आपको याद है ना, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हाँ कॉट थीटा। ए बी आपको नहीं पता है, बी डी भी नहीं पता है, ए बी को निकाल के रख देते हैं, बी डी गुना कॉट थीटा, समीकरण 2। आप देखिए बच्चों, दोनों तरफ क्या आपको देखने को मिलता है कि दोनों का LHS बराबर है, ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी बराबर कर सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। समीकरण 1 तथा 2 में देखिए LHS और LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर देते हैं, BC tan थीटा बराबर में BD cot थीटा। इससे कुछ फायदा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये और हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग दोनों समीकरण को गुना कर देते हैं, समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो देखिए LHS को LHS के साथ गुना करना है, यानी AB गुना AB बराबर में RHS को RHS के साथ गुना करना है, BC tan थीटा गुना BD cot थीटा, BC tan थीटा गुना BD cot थीटा, AB गुना AB कितना हो गया, AB का स्क्वायर, BC, हाँ BC का वैल्यू आपको पता है 4 मीटर, पुट कर देते tan थीटा। अच्छा BD भी आपको पता है 20 से लेकर D 9 मीटर, और cot थीटा बोलिए तो किसका उल्टा होता है, हाँ tan थीटा का। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan को पलट देंगे तो फिर cot बन जाएगा, cot पलट दीजिए tan बन जाएगा। तो यहाँ tan गुना में और यहाँ tan भागा में कट गया, क्योंकि AB का स्क्वायर बराबर 4 गुना 9 36, AB ये 36 ये स्क्वायर था तो ये रूट में आ गया, और 36 का रूट क्या होता है बोलिए 6 होता है ना, 6 मीटर। तो देखिए 36 से प्लस माइनस 6 निकलेगा, लेकिन कभी बोलिए तो ऊंचाई माइनस में होता है, क्योंकि देखिए रूट के अंदर में यदि हम -6 को भी -6 से गुना करेंगे तो मेरा रूट के अंदर में 36 ही आएगा, और रूट के अंदर में प्लस, तो इससे मेरा क्या निकलेगा, -6 निकलेगा, और +6 गुना +6 करेंगे तो रूट के अंदर में 36 ही रहेगा। इसका मतलब एगो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, यानी एगो +6 निकलेगा, एगो -6 निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई बोल रहा है, इसलिए हम लोग ऊंचाई हमेशा किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, यानी ऊंचाई हमेशा प्लस में लेते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, +6 मीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में पूछा था, है ना, उसमें रहता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आप वो तो नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे, एप्लीकेशंस पढ़ रहे। तो ये लास्ट, हाँ तो देखिए ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर बोला था कि टावर की ऊंचाई 6 मीटर प्रूफ करके दिखाइए, तो हम लोग ला के दिखा दिए, 6 मीटर आ गया। तो इस तरह से ये वाला एक्सरसाइज पूरा यहाँ पर खत्म हो गया। थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो बनाने में, और इसको मैंने पार्ट बाय पार्ट बनाया था, इसीलिए, और लास्ट में सारे वीडियो को लाकर मैं जोड़कर एक वीडियो में
इसको बनाया हूँ, ताकि आपको इधर उधर दूसरा वीडियो ढूंढने का जरूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में आप इसको रोक के पॉज कर करके अपना हेयर बना सकते, हेयर को भी उतार सकते। हाँ, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को फैला दीजिए, ताकि हमारा थोड़ा फैमिली थोड़ा और बढ़ता जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई चैप्टर में। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।